इस बात पर तो सभी एकमत हो रहे हैं कि जब कोरोना का खतरा थोड़ा सा कम हो, उस बीच में एग्जाम करवा लिया जाए, पैटर्न उसके बीच में तय कर दिया जाए। एग्जाम ना कराना, ये अधिकतर लोगों की राय है कि सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि 12वीं की परीक्षा हर जगह अपरिहार्य हो जाती है करियर के हिसाब से, चाहे आप इंट्रेंस देने जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो राकेश जी ये है कि अगर संक्रमण कम भी होता है तो हम इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वहां से दूसरी या तीसरी लहर नहीं उठ सकती है। आपने देखा भी था जनवरी फरवरी में जब संक्रमण कम हुआ था, तभी हमने देखा कि सब चीजें खुलने लगी, सारी एक्टिविटीज होने लगी और वहीं से दूसरी लहर का आगाज हो गया। तो अभी हम ये बात भी नहीं बोल सकते कि संक्रमण कम होगा तो तीसरी लहर वहां से उठकर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी हमने भारत की बहुत कम पॉपुलेशन को वैक्सीन दी है। अभी जब तक कि हम वैक्सीनेशन सब लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक हमारे लिए इस तरह की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को करना उतनी ज्यादा समझदारी नहीं होगी। ठीक है, निश्चित तौर पर। और बच्चों की तो वैक्सीन अभी अप्रूव भी नहीं हुई है। कि जिस ऐतिहासिक वक्त से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से कोरोना महामारी आई है, मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसलों का भी वक्त है। हमें कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के सोचना होगा कि हम क्या बच्चों की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डाल सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि क्लासरूम में हम डिस्टेंस रखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, कहानी केवल वहां तक की नहीं है। वो बच्चे घर से निकलकर अपने पेरेंट्स के साथ किसी न किसी तरीके से सेंटर तक पहुंचेंगे, वहां से वापस घर जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं जो समझने की जरूरत है। केवल एग्जामिनेशन सेंटर पे डिस्टेंस करने से मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। वहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स लेकर आई है, पॉलिसी में अगर आपने देखा हो, तो वही हमें मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स इंट्यूटिव सोचने की जरूरत है कि क्या हम तरीके निकाल सकते हैं जिससे हमारे बच्चों में संक्रमण भी ना फैले और बच्चों के आगे का जो जीवन है वो भी प्रभावित ना हो। क्या हम सीबीएसई के एग्जाम्स को और जो हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको डीलिंक कर सकते हैं? क्या हम कोई नया जो है सिस्टम लेकर के आ सकते हैं जिससे कि हम आकलन करें कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो कितनी ज्यादा है? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज हमें कुछ एक नए तरीके निकालने की जरूरत है, इसकी बजाय कि हम ये सोचें कि नहीं एग्जाम्स बहुत जरूरी है और वो नहीं हुए तो बच्चों का भविष्य जो है वो